गुड इवनिंग साथियों। आज बात करते हैं एक टैबलेट की D3 मस्ट 60K के बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूँ। इस टैबलेट के अंदर क्या होता है और किन बीमारियों या किन कंडीशन में दी जाती है आपको, और इसको कैसे लेना है, किस डोज में लेना है, ये सब बात करने वाले हैं। D3 मस्ट टैबलेट 60K के बारे में बात करें तो इसके अंदर होता है विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल। विटामिन D3 एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारे शरीर में। बहुत अलग अलग तरह से ये हमारे शरीर में हेल्पफुल होता है अलग अलग काम करने के लिए और बीमारियों के प्रिवेंशन के लिए। अब 60K का मतलब होता है कि एक टैबलेट के अंदर 60,000 इंटरनेशनल यूनिट इसके अंदर होती है विटामिन D3 की, और ये च्यूएबल फॉर्म में आता है कि इसको चबाना रहता है। अब D3 मस्ट टैबलेट की बात करें तो एक तो होता है 60K टैबलेट आती है जिसमें 60,000 इंटरनेशनल यूनिट होता है विटामिन D। एक आता है 2,000 इंटरनेशनल यूनिट की टैबलेट, तो उस टैबलेट को अलग तरीके से लिखा जाएगा या अलग उसकी डोजिंग रहेगी। एक D3 मस्ट आता है सैसे के रूप में, जो पाउडर के रूप में कह सकते हैं, जिसको आपको घोल के पीना रहेगा। एक बच्चों के लिए ड्रॉप आता है, वो भी अलग अलग स्ट्रेंथ का आता है, जैसे कि 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml या 800 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। तो अगर छोटे बच्चों को ये D3 मस्ट लिखा गया है तो उसको अलग तरीके से अलग डोज दिया जाता है। तो ये सारी बातों का जरूर ध्यान रखना कि D3 मस्ट नाम की हल्का हल्का से वेरिएशन करके 2-3 तरह की दवा आती है। बहरहाल D3 मस्ट के यूज की बात करें तो जैसा मैंने बोला कि इसके अंदर होता है विटामिन D। तो ये विटामिन D की कमी अगर किसी के शरीर में है तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाएगा। तो अगर जांच में विटामिन 3 की कमी आपके ब्लड टेस्ट में आई है तो उसको बढ़ाने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि विटामिन का ऐसा रोल है हमारे शरीर में कि एक तो ये कैल्शियम और फास्फेट के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है, मतलब बीमारियों के या इन्फेक्शन के प्रिवेंशन में। और न्यूरोमस्कुलर इसका फंक्शन होता है कि मसल्स के भी फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो D3 मस्ट दिया जाएगा अगर किसी की हड्डी या दांत कमज़ोर हैं, हड्डियों के जो जॉइंट्स होता है, जॉइंट्स में पेन है या बैक पेन है, स्पाइन में पेन है, कमर में दर्द है, उस कंडीशन में। और इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है फटीग को कम करने के लिए। अगर थकान लग रही है, मसल्स में पेन हो रहा है, इम्यूनिटी बूस्टर जैसा काम करता है। तो बार बार अगर शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है तो हमेशा विटामिन D चेक करने की इसीलिए सलाह दी जाती है। ऐसे लोग जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, बुढ़ापे में अगर हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं एडल्ट में अगर हो, मतलब हड्डियों के अंदर कैल्शियम कम हो रहा, तो उस कंडीशन में ये D3 मस्ट टैबलेट रिकमेंड करी जाती है। या कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम आ जाए या विटामिन D3 का लेवल कम आ जाए। और इसके अलावा ऐसे लोग जिनमें विटामिन D की कमी होने के ज़्यादा रिस्क रहते हैं, जैसे कि बढ़ती उम्र में या किडनी खराब है या काफ़ी दिन से बीमार हैं, तो इन सब लोगों में विटामिन D की कमी के बहुत चांसेस रहते हैं। तो ऐसे लोगों में ये रिकमेंड करी जाती है। वैसे मैं बता दूं कि इंडिया में चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे शहर के चाहे गांव के लोग हों, विटामिन D3 की कमी बहुत कॉमन है। मतलब ऐसा समझे कि 70-80% लोगों की विटामिन D3 की कमी पाई जाती है। इसलिए तो ये D3 मस्ट टैबलेट इतनी पॉपुलर है, बहुत यूज होती है, और इसीलिए मैं ये जानकारी दे रहा हूँ। मेरे इस चैनल के माध्यम से आप सारी बीमारियों के बारे में, जांचों के बारे में, इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं, वैक्सीन है, सब के बारे में एक साइंटिफिक जानकारी मिलती है। D3 मस्ट के बारे में मैंने बताया कि वो कैल्शियम और विटामिन D का लेवल कम हो जाए या कभी कमजोरी, थकान, इम्यून सिस्टम कमजोर हो तब रिकमेंड करा जाता है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस टैबलेट को कैसे लेना। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, तो आजकल 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वाली ही बहुत पॉपुलर हो रही है। एडल्ट में विटामिन D3 के लेवल को करेक्ट करने के लिए इस टैबलेट को एक हफ्ते में लेना है, मतलब रोज़ नहीं ली जाती। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि इसको डेली लेना है, तो बिल्कुल डेली नहीं लेना है। आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वाली। उसको 4 हफ्ते, 8 हफ्ते, 12 हफ्ते, कुछ कई बार 16 वीक तक इसको लिया जाता है। डिपेंड करता है कि आपका विटामिन D का लेवल कितना कम है और आपको किस तरह की बीमारी है। कुछ लोगों में और भी लंबा लिया जा सकता है और कुछ लोगों में 1-2 हफ्ते के बाद ही करेक्ट हो सकता है। तो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वाले को रोज़ नहीं, हफ्ते में एक बार लेना है। कोशिश करें कि खाने के साथ लें, स्पेशली जैसे कि ऐसा कोई खाना जिसमें फैट होता हो, फैट भी होता हो और साथ में कैल्शियम हो, क्योंकि फैट सॉल्युबल है तो ज़्यादा आसानी से एब्जॉर्ब होगा, और कैल्शियम रहेगा तो कैल्शियम को अंदर ले जाता है। अब ये च्यूएबल फॉर्म में आती है तो इसको चबाना है और इसके बाद आप पानी के साथ निगल सकते हैं। वैसे विटामिन D3 टैबलेट के रूप में भी आता है, जिसको सीधा आप चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लिखा रहेगा कि ये किस तरह का है,
और जो 2000 वाला होता है उसको आप डेली ले सकते हो कुछ दिनों तक, और जो बच्चों का ड्रॉप आता है उसको भी डेली लिखा जाता है और उसको भी 1-2 महीने तक लिया जा सकता है। तो ये दोनों कंडीशन में जब आप डेली ले रहे हो तो हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ले तो बेटर हो, क्योंकि ओवरडोजिंग हो सकती है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो फैट सॉल्युबल है, शरीर में स्टोर होता है, फैट के अंदर स्टोर होगा, लीवर के अंदर स्टोर होगा, तो ज़्यादा लेने से इसका एक्सेस हो सकता है, ओवरडोज हो सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और अच्छी बात यह है कि विटामिन डी को चेक किया जा सकता है कि हमारे शरीर में कहीं कम है कि ज़्यादा है, या जितनी हमने अभी मात्रा खा ली कितना असर हुआ है। तो आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आसानी से पता चल जाएगा। ब्लड टेस्ट कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। साइड इफेक्ट की बात करें तो अगर सही मात्रा में लिया जाए तो कोई खास साइड इफेक्ट नहीं आते। साइड इफेक्ट उन लोगों को होगा जो बहुत ज़्यादा डोज में लेंगे और ज़्यादा दिन तक लेंगे। तो ऐसा होगा कि शरीर में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो कैल्शियम का लेवल बढ़ना एक बेकार चीज़ होती है, जिसमें उल्टी, दस्त लगना या भूख कम होना, वजन कम होना, कब्ज लगना, पेट में दर्द होना, थकान लगना, मसल वीकनेस, कन्फ्यूजन, ये सारी कंडीशन हो सकती है। और कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है। तो ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अब जैसा कि ज़्यादातर लोगों को विटामिन डी की कमी रहती है इंडिया में, तो अगर आप अपने मन से बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे तो ना तो कोई हाई डोज होगा, ना तो साइड इफेक्ट होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि जांच भी उपलब्ध है, तो आप जांच भी कराते रहें। और किनको नहीं लेना है तो उन लोगों को जरूर ध्यान दें जिनमें अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ा हो या विटामिन डी का लेवल बढ़ा हो, एलर्जी हो या किडनी स्टोन वगैरह हो, ऐसे कंडीशन में ये नहीं रिकमेंड किया जाता है। और कीमत की बात करें तो ये 19 रुपये को एक पड़ती है, मतलब ऐसे समझे कि 78 या 80 रुपये की ये 4 टैबलेट मिलेगी, मतलब 1 महीने आपका काम चलेगा। मैनकाइंड फार्मा द्वारा बेची जाती है और ये मतलब रेट इसका ठीक है। और D3 मस्ट जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों के लिए लगाती है 400 इंटरनेशनल यूनिट या 800 इंटरनेशनल यूनिट पर ml की, तो वो हमेशा पीडियाट्रिशियन जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनकी निगरानी में ही लेना है। मतलब ऐसा समझे कि 1 ml या आधा ml चलती है छोटे जो बच्चे होते हैं। और आजकल छोटे बच्चों में देना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि उनमें भी ये कमी बहुत होती है और बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर के बहुत अलग अलग तरह के फंक्शन में विटामिन डी की ज़रूरत रहती है। और 2000 वाली जो टैबलेट होती है उसको डेली ले सकते 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक। बहरहाल D3 मस्ट 60 के टैबलेट जो कि बहुत पॉपुलर है इंडिया में, उसके बारे में ये जानकारी है कि क्या होता है, किन बीमारियों में दिया जाता है और कैसे कितने दिन तक लेना है। थैंक यू।